हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले की जो वीडियो थी वो थी हमारी केमिकल रिएक्शन पर, केमिस्ट्री के थर्ड यूनिट की। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट की। तो बाल बाल कैसे लग रहे हैं आपको भाई, बता देना सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट की, जो है आपकी किसके बारे में, जो है आपकी एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मैं ज्यादा वीडियो बनाई नहीं है यूट्यूब पर, तो जो भी कमी आपको लगे परिवार की तरह सहयोग करना और मुझे बता देना। ठीक है, जो भी कमी हो, पढ़ाने में कोई कमी हो, वीडियो की क्वालिटी में, वॉइस की क्वालिटी में, जो भी कमी लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। छोटे या बड़े भाई के रूप में देखकर आप मुझको बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलम्ब ना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की आज यूनिट हम पढ़ेंगे, यूनिट 4। उससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये है एसिड, ठीक है, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड को कहते हैं हम अम्ल, बेस को कहते हैं हम क्षार, और सॉल्ट को कहते हैं हम लवण। ठीक है, और छूट गए यहाँ पर। तो ये आपकी यूनिट रहने वाली है एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है बच्चों, इसके जो सब टॉपिक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है इसके सब टॉपिक। ठीक है, तो उनको मैं ब्लू से लिखता हूँ आज, तो ब्लू मार्कर का प्रयोग करेंगे। देखिए, पहला है इसमें सब टॉपिक, यानी यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन। ठीक है, पहले थोड़ी गलत हो गई है, ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन? अम्ल की डेफिनेशन, क्षार की डेफिनेशन, लवण की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, मतलब अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, वो सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है बच्चों। तो हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब गुणधर्म क्या है। किसके गुणधर्म बच्चों? अम्ल के गुणधर्म क्या है, क्षार के गुणधर्म क्या है, लवण के गुणधर्म क्या है। ठीक है, डायरेक्टली जाएंगे ना आप लेवल देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, तो आपका भाई आपके लिए काम आसान करने वाला है। तो अम्ल, क्षार, लवण, यानी कि हमें पहले डेफिनेशन बतानी है किसकी, अम्ल की डेफिनेशन बतानी है, क्षार की डेफिनेशन बतानी है, लवण की। फिर प्रॉपर्टीज बतानी है कि अम्ल में क्या गुण होते हैं, इसका पीएच क्या होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, लवण कैसा होता है, क्षार कैसा होता है, इन सबकी प्रॉपर्टीज बतानी है। जैसे हम किसी इंसान की प्रॉपर्टी बताते थे, क्या गुण है क्या नहीं है, वो सब। फिर बताएंगे एग्जाम्पल, फिर है सिलेबस में एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण बताओ भैया, अम्ल क्या है, अम्ल का उदाहरण बताओ। ठीक है, एसिड क्या होता है, जैसे HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, NaCl एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सब है। तो इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर यूजेस बताने हैं, यानी कि प्रयोग कहाँ करते हैं, अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, क्षार का प्रयोग कहाँ होता है, लवण का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे देखिए, अम्ल है, क्षार है, इन दोनों का प्रभाव कम करते हैं यही दोनों। यानी जैसे आपकी बॉडी में अम्ल ज्यादा बढ़ता है तो आपको क्षार लेना पड़ेगा। जो इनो सुना है, इनो, जब एसिडिटी होती है तो इनो में क्षार होता है, तो वो क्षार क्या करता है, एसिड के जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको कम करता है और सॉल्ट बना देता है। सॉल्ट नहीं बनाता है, मतलब उदासीन कर देता है उसको। ठीक है, उसे कहते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो यही है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन का मतलब मैंने बता दिया, अम्ल क्षार के प्रभाव को या क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, लिखते रहिए बच्चे वीडियो में, सब कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जब सिलेबस की ही जानकारी आपको नहीं होगी तो बच्चों आप कैसे, बताइए कैसे चढ़ पाएंगे। जैसे आपने रेलवे के डब्बे में चढ़ गए, टिकट है नहीं आपके पास, तो फायदा क्या है उस चीज का? समझ रहे हैं ना बात को? जैसे एक है ना, समझ रहे हैं ऐसा वाला, तो समझ रहे हैं ना आप बात को? तो देखिए, आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हो क्या, फिर है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ आपको। यानी पीएच स्केल का, इतना तो आप समझते होंगे पीएच स्केल का महत्व क्या है। ठीक है, यूज क्या है पीएच स्केल का। पीएच स्केल क्या होता है, ऐसे 0 से लेके 14 तक नंबर लिखते रहते हैं, बीच में 7 लिखता रहता है,
7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है, 7 पर है तो सॉल्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ समथिंग होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। आगे क्या है इसमें, आगे है आपका प्रिपरेशन ऑफ NaOH, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH, यानी NaOH का बनना। तो भैया इसे कहते हैं किलोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं, किलोर क्षार अभिक्रिया, किलोर क्षार अभिक्रिया, किलोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि NaOH कैसे बनता है, उस रिएक्शन का नाम है किलोर क्षार अभिक्रिया। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, सिलेबस की वीडियो है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग पाउडर नहीं है, वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीच का मतलब होता है रंगना, ठीक है, विरंजक, विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण, विरंजक मतलब रंग उड़ाने वाला। इसका फॉर्मूला CaO Cl2, CaO Cl2, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण हिंदी में कहते हैं। आगे है आपका बेकिंग पाउडर, ठीक है, खाने वाले सोडा का नाम सुना है, छोले मसाला छोले में डालते हैं, छोले में, ठीक है, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला लो भैया, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे है आपका, आगे है आपका क्या, बेकिंग सोडा तो हो गया, वॉशिंग सोडा, यहाँ लिख दूं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। ये होता है CaCO3 इंटू 10H2 ऐसे कुछ करके होता है इसका फॉर्मूला। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CH4 इंटू हाफ H2, ठीक है, और 2H2 आ जाए तो बताना जरा क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं इसको हिंदी में भी, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CH4 इंटू हाफ H2। तो ये सारे टॉपिक किसमें थे आपके, एसिड बेस और सॉल्ट वाली यूनिट में थे, केमिस्ट्री की। तो ये 4th यूनिट का सिलेबस की वीडियो आपकी हो जाती है कंप्लीट। आपका काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी आपके बहन भाई सबका फायदा हो सके, ठीक है। और क्या होता है ना, आजकल देखिए बच्चे क्या है, अगर सब्सक्राइबर कम है, लाइक कम है, शेयर कम है, कमेंट कम है, तो लोग सोचते हैं इनको पढ़ाना नहीं आता। बट एक्चुअल में ना, अभी आप जानेंगे जब वीडियो बनेगी कि पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, आप खुद ही बताएंगे जेन्युइन कमेंट करके। तो इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रीच बढ़े, ठीक है। आप भी आगे जाएं, हम भी आगे जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। तो नमस्ते, जय हिंद, वीडियो को समाप्त करते हैं। तो उत्तराखंड पाठशाला का ये जो चैनल है, ये आपका ही परिवार है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।